Good morning, dear son. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज की RBC F3 के इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आज जो शाम 7 बजे की मीटिंग है, ईमानदारी से, सिर्फ ईमानदारी से आप हैंड रेस कर सकते हो और चैट बॉक्स में लिख सकते हो कितने लोगों ने उस आज की मीटिंग को ध्यान से सुना और ध्यान पूर्वक देखा, क्योंकि आज की जो मीटिंग थी बहुत ही जानदार और शानदार मीटिंग थी। और इस जानदार शानदार मीटिंग के लिए वाकई में, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर वो चीज थी कि जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग एक सोच के साथ पैदा हुए। हम लोगों की जो प्लानिंग थी वो एक सोच के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोचेंगे। आज सोच के अंदर ही आज कुछ अलग सा धमाल होगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये ओपन आप लोगों के लिए जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। 1 मिनट के लिए सभी लोग सोचें, आज की मीटिंग, शाम 7 बजे की मीटिंग क्यों यूनिक थी और अब 9 बजे की मीटिंग में हमें क्या मिलेगा। सिर्फ एक आधे मिनट के लिए आप लोग सोच तो लिया होगा अब आप लोगों ने कि आज जो 7 बजे की मीटिंग थी वो क्या थे। क्योंकि मैं आज किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी शादी होती है तो किसी की होगी किसी की नहीं हुई, तो एक चीज सामने आती है। जब शादी होती है एक चीज सामने आती है, वो क्या आता है कि लड़के को क्या बोला जाता है और लड़की को क्या बोला जाता है। जब शादी होके लड़का अपनी ससुराल में जाता है तो क्या बोलते हैं, ये मेरा जमाई मेरे बेटे जैसा है। और जब लड़की शादी होके अपनी ससुराल में जाती है तो क्या बोला जाता है, हमारी बहू मेरी लड़की जैसी है, लड़की नहीं है। एक बड़ा प्यारा सा शब्द है, इसको ध्यान रखना कि ये बहू हमारी हमारी लड़की जैसी है लेकिन लड़की नहीं है। लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमारी जो है बहू नहीं है, वो आज हमारी बेटी है। आज उसने हम लोगों का सीना 56 इंच से भी ज्यादा बड़ा कर दिया, क्योंकि ये हमारे जनरेशन का कमाल है, ये हमारी जनरेशन का धमाल है। क्योंकि जब एक उत्तेजना पैदा होती है अपने परिवार के प्रति, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई, अगर वो आज हमारी बात कर रही है, हमारे लिए बात कर रही है, हमारी जनरेशन को बढ़ाने की बात कर रही है, तो मैं कहता हूं ऐसी बहू ऐसी बेटी हर घर के अंदर पैदा होनी चाहिए। क्योंकि जहां पर संस्कार ही काम करते हैं, डीएक्शन ही एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हमारे सपने पूरे करता है। और वो सपने कैसे पूरे होते हैं, इन सपनों को कैसे साकार करा जाता है, अगर जिन लोगों ने आज 7 बजे की मीटिंग नहीं देखी, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दोबारा से उस मीटिंग को जरूर सुनना। और उस मीटिंग की शुरुआत से लेकर एंड तक, और जो लास्ट में जो स्टोरी सुनाई गई, वो स्टोरी जो है बहुत एक अपने आप में हम लोगों की जिंदगी से, क्योंकि हम अपने आप को आज तक पहचान नहीं पाए। और हमारी जो अपलाइन होती है वो हमेशा सदैव एक जोरी की तरीके से काम करती है, हम लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता देती है। जिस भी इंसान ने इस पृथ्वी पर आकर अपने माँ बाप और अपने गुरु का सम्मान नहीं करा, वो जीवन के अंदर कभी भी, मेरा ये मानना है कि वो कभी भी
सदैव सक्सेस नहीं हो सकता। सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कि आपको अपनी अपलाइन और अपने गुरु, अपने माँ बाप का, क्योंकि दो लोग हैं, एक आपको जन्म देने वाले हैं और दूसरे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। और हिस्ट्री गवाह है कि लोगों ने कुर्बानियां दी। अगर मैं अपने इस पंजाब की धरती पर पैदा हुआ, मेरे को बहुत गर्व है, मेरे को गरूर है, क्योंकि ये हमारा पंजाब सिर्फ कुर्बानियां ही देता है। यहाँ माँ बाप ने बच्चों को शहीद कर दिया, बच्चों को जो दीवारों में चिनवा दिया, क्योंकि इस धरती के ऊपर जो है और हमारी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है। और मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि हमारे जिंदगी के अंदर दो दुश्मन होते हैं, पहले हमारे माँ बाप और दूसरा हमारा गुरु। लेकिन अगर उनके दिल के अंदर झांक कर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई भी हमारा मान सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि एक माँ बाप और एक गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लिए सदैव सोचते हैं। बच्चे कितने भी बुरे हों, अगर बच्चा चोर भी है, डाकू भी है, कातिल भी है, लेकिन उस माँ के दिल से, उनके बाप के दिल से एक बार पूछ के देखना, क्या वो अपने बच्चे को कहते हैं नहीं मेरे बच्चे ने कभी ऐसा नहीं गलत करा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने बच्चे से लव करती है, अपने बच्चे से प्यार करती है। मैं अंटायर F3, चाहे उसमें गुरु जी हैं, चाहे उसमें भरत जी हैं, चाहे मैं हूं, क्योंकि F3 का निर्माण हम लोगों ने करा, लेकिन हम लोगों की एक मंशा है, और वो मैं मंशा जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, जब तक वो मंशा हमारी पूरी नहीं होगी, मैं अपने किसी भी कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। अपनी उत्तेजना को इतना हावी कर दूंगा कि आपके घर के अंदर जब तक लाखों रुपया महीना नहीं आएगा, सिर्फ तब तक मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। मैं ओपन मंच के ऊपर चैलेंज करता हूं, जिस दिन आपके घरों में, जिसके भी घर में लाख रुपया आया, मैं अपना कदम उठाऊंगा कि भैया आज से तेरा रास्ता ये चल रहा है, अब तू इस रास्ते के ऊपर चल। अब इस लाखों को करोड़ों में कैसे कन्वर्ट कर सकता है तू, लेकिन जब तक ये लाखों रुपया महीना नहीं आएगा, ये F3 अंटायर टीम आपके साथ जैसे पहले थी उससे ज्यादा उत्तेजना के साथ, उससे ज्यादा भारी लगन के साथ हम लोग काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो चीजें सोची नहीं थी, उससे ज्यादा आज ऊपर वाले ने मेरे को दिया, और उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग जाती है आप लोगों को। अगर आप लोगों की ब्लेसिंग, कि जैसा गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब, किस्मत तो मेरी खराब थी, लेकिन आज मेरे साथ इतना बड़ा हंसता खेलता एक परिवार जुड़ चुका है, उस परिवार की बदौलत मैं कैसे कह दूं मेरी किस्मत खराब, क्योंकि मेरी किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन इतने बड़े परिवार, इतना बड़ा समूह मेरे साथ जुड़ चुका है, उसकी किस्मत नहीं। क्योंकि आज जो कुछ भी हूं मैं, वो आपकी बदौलत हूं। अगर आप ना होते तो मैं तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक वादा कर रहा हूं कि तू एक कदम चल, आप लोग एक कदम चलो, मैं 10 चलूंगा, लेकिन वो पहला कदम तो आप लोगों को चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने एक समाज के अंदर आकर सबसे एक गंदी चीज देखी। वो क्या गंदी चीज देखी? सबसे पहली चीज देखी गरीबी, दूसरी चीज देखी लाचारी, तीसरी चीज देखी बीमारी। क्योंकि हम इन चक्रव्यूह के अंदर फंस के रह गए। मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता था और मैंने तोड़ के दिखाया। अगर मैं तोड़ के दिखा सकता हूं तो आप लोग भी तोड़कर दिखा सकते हो। आप वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे ऊपर, क्योंकि गुरुजी ने एक बहुत टाइम पहले एक आरती सुनाई थी, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। अरे हम लोगों, उस परमात्मा को, उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन लाइव जीते जाते सब रूप आप सब ने गुरु जी को देखा, भरत जी को देखा, प्रोफेसर को देखा, डॉक्टर लिम को देखा, अंटायर टीम को देखा, कि सब लोग आज हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, हमारे प्रोफेसर साहब रत्ना में एक वेल सेटल जिंदगी जी रहे हैं, उनको किस बात की स्ट्रेस।
वो 7 बजे आकर डेली मीटिंग कर सकते हैं। मैं गुरु जी भरत जी 9 बजे आकर मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप कोरोना, आप ये मान के चलें कि कोरोना फिनिश हो चुका है, कोई कोरोना नहीं है, क्योंकि फिजिकल सब कुछ अब ओपन हो चुका है। मेरा सबसे पर्सनल आज की मीटिंग का जो मेन टारगेट है वो एक ही है कि अगर जिंदगी के अंदर सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं, अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया तू जीवन के अंदर सक्सेस होना चाहता है क्या, तू अपनी लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहता है, तू अपनी आने वाली जनरेशन के लिए फ्रीडम चाहता है, तो उसके लिए तेरे पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास एक गोल्डन मौका है, क्योंकि अंटायर पूरा F3 ब्रह्मांड आपके पास, आपके लिए आज इसको फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आज एक मौका है हम लोगों के पास, और वो मौका क्या है? हम लोगों को फिजिकल अब मैदान में उतरना पड़ेगा। आज ये भूलना पड़ेगा कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को बुखार है, क्योंकि ये सब बहाने हैं। क्योंकि जो करने वाला आदमी होता है, जब उसको पता है कि अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा मेरे को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे को आज मेरी टांग में दर्द है, मेरे फ्रैक्चर हो गया है, मेरा हड्डी टूट गई है, लेकिन ये क्लोजिंग का टाइम है। बड़े बड़े मैंने सुपरस्टार देखे हैं कि सब लोग, क्योंकि इस टाइम टारगेट का टाइम है। अगर कुछ ये दिन हम लोगों ने अपनी तकलीफ के निकाल दिए, मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है कि वो सारी आने वाली जनरेशन को तकलीफें खत्म होंगी। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद आता है कि हमारे फादर साहब ने, मेरे फादर साहब ने एक कुर्बानी दी थी कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी। आज मेरे फादर साहब नहीं, लेकिन फादर साहब के जाने के बाद भी हमें मेडिकल सुविधा मिलती रही, आर्मी का टोटल ट्रीटमेंट हम लोगों को फ्री मिलता रहा, कि एक परिवार के आदमी को कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन फादर साहब के बाद हम लोग जब मैच्योर हुए तो हमारे को वो सारी सुविधाएं बंद हो गई। और मैं एक चीज, इस चीज से संतुष्ट हूँ, एक चीज से खुश हूँ कि डीएक्शन एक वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हम रहें या ना रहें, हमारे जाने के बाद भी हमारी जनरेशन, क्योंकि आज मैं या आप लोग जितने भी आज अंटायर आप लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं, अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचे, क्योंकि तकरीबन हम 35-40 की एज के अंदर सभी लोग पहुंच चुके हैं, इससे प्लस जा चुके हैं। हम अपनी जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी जनरेशन को घर जो है लोन पे देके जा रहे हैं, गाड़ी लोन पे देके जा रहे हैं, ये अपनी ऐशो प्रस्ती सब लोन पे देके जा रहे हैं, कर्जे में देके जा रहे हैं। लेकिन अगर ये सारा कर्जा मुक्त करना है तो हम लोगों को एक ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सपनों की बात मैं क्यों कर रहा हूं? सपनों की बात मेरा करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो, और सबसे बड़ा रीजन है कि अगर इसको देखने के बाद और इसको समझने के बाद, इसको सुनने के बाद भी अगर हम लोगों को नहीं आज समझ में आया, तो मैं तो कहता हूं कि जीवन में कभी भी हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो आग है जो हर घर के अंदर, हर दिल के अंदर लग चुकी है। और इस आग का जो बीड़ा उठाया, किसने उठाया था? फर्स्ट हैंड मैं बोलूं भरत जी, उसके बाद हमारे गुरु जी, ये सब ने मिलकर, और उसके बाद जो है हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम ने जो है एक हम लोगों के लिए वो काम कर दिया जिसकी कभी भी हम कभी सपने में सोचकर भी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो ट्विन टावर बोलूंगा, ये वो टावर जो खड़े कर दिए यहाँ पर डॉक्टर लिम ने, इस टावर की अगर मैं विशेष अगर आप लोगों से आज बात करूं, क्योंकि इस टॉपिक को मैं कल भी करना चाहता था, कुछ लोगों के माइक ऑन रहे, उन्होंने मेरे को बड़ा डिस्टर्ब करा, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज बात करना चाहता हूं कि ये जो ट्विन टावर जो खड़े हैं, ये धर्मशिला के लिए नहीं खड़े हैं, ये सुरेंद्र प्रसाद के लिए नहीं खड़े हैं, ये राजीव के लिए नहीं, भरत के लिए नहीं, गुरु जी, ये आने वाली जनरेशन के लिए जो है पिलर गड़ गया। करोड़ों रुपया डॉक्टर लिम ने इन्वेस्ट कर दिया किसके ऊपर? हम लोगों की
आने वाली जनरेशन के लिए डॉक्टर लिम ने ये करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अगर इस करोड़ों रुपये का अगर हम लोग फायदा नहीं उठा पाए तो कभी भी नहीं। जो पीछे ये टावर देख रहे हैं, ये टावर क्या है? एक मशरूम है, हमारी गैनोडर्मा का रूप दिया। अगर हम अपने घर के अंदर एक पंखा भी लगाते हैं, एक लाइट भी लगाते हैं, तो उसकी कीमत कितनी, और ये कितना अनमोल टावर। और आप आने वाले टाइम के अंदर कंपनी एक ऑफर निकालेगी, कंपनी आप सबको ये सिद्धिपीठ की फैक्ट्री, क्योंकि सिद्धिपीठ का मतलब जहां पर सब कुछ सच है, जहां पर कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है, एक बिल्कुल रियल लाइफ के अंदर सब कुछ सच है। कि ये इस टावर के ऊपर आप एक बार सोच के देखो, इस टावर के ऊपर जब आप बैठे हैं, इस टावर के नीचे तो हम लोगों ने बहुत सारी फोटो खिंचवाई, एक फोटो नहीं खींची, बहुत सारी फोटो हम लोगों की खींची। आप ये सोचो, इस टावर के ऊपर कंपनी ने एक बेहतरीन यूनिक रेस्टोरेंट बनाया। इस टावर के अंदर एक लिफ्ट जा रही है और वो लिफ्ट आपको ऊपर लेके जा रही है, आप वहां बैठकर कॉफी पी रहे हैं। आप इसका सपना सोच के देखो, कि एक बार सपना सोच के देखो कि इस टावर, और ये टावर किसका है? ये डॉक्टर लिम का नहीं है, ये डीएक्सन का नहीं है, ये टावर हम सब का है। अगर हमने इस टावर का बेनिफिट नहीं उठाया, इस प्लेटफार्म का बेनिफिट नहीं हुआ, कि जैसा गुरुजी हमेशा एक चीज कहते हैं, कभी आप रात को सो रहे हैं, कभी रात को सोते सोते 2 बजे 3 बजे के करीब आप उठकर देखना, आप रात को 2 बजे 3 बजे उठकर देखना कि आपका परिवार शांति से सो रहा है। पता है क्यों सो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पापा आने वाले वक्त में हमारे लिए कुछ करके जाएंगे, इसलिए वो चैन से सो रहे हैं। हम आज जो कर रहे हैं, आज जो अंटायर F3 कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतिहास को लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं। आज आपने देखना है कि हम इतिहास के रचयिता है या इतिहास को पढ़ेंगे। क्योंकि जब कामयाबी होगी, क्योंकि जब मैं डीएक्शन के अंदर जब आया था, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी इतनी बड़ी अचीवमेंट की तरफ जाऊंगा, या अपना कुछ मैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर पाऊंगा। लेकिन इस प्लेटफार्म ने वो खुशियां दी जिसका कभी भी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता? कि एक विदेश यात्रा आज लोगों के लिए आज भी जो है, एक साइकिल, एक कार, एक मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोगों के लिए एक प्लेन एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। क्योंकि एक आदत में होती है। प्लेन की बात मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूं, भैया तेरा घर कहाँ है, लोग क्या बोलते हैं? मेरा घर तो रेलवे स्टेशन के पास है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा घर तो बस स्टैंड के पास है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर तो हॉस्पिटल के पास है, कोई फोर्टिस के पास है, कोई मैक्स के पास है, कोई फलाने हॉस्पिटल के पास है। एक चीज याद रखना, आपके ड्रीम में, आपकी सोच में जैसी चीज होगी वैसा ही हम पाएंगे। मेरा सपना था कि मेरा घर जो है एक एयरपोर्ट के पास होना चाहिए। आप देखना, जिसका घर जो है ट्रेन के पास होगा, रेलवे स्टेशन के पास होगा, वो ट्रेनों में धक्के खा रहा होगा। जिसका बस स्टैंड के आसपास घर होगा, वो बसों में धक्के खा रहा होगा। और जिसका प्लेन के आसपास घर होगा, वो प्लेन के अंदर जा रहा होगा। तो सपना जैसा आप देखोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा पाओगे। क्योंकि आज एक मजबूरी है कि मैं जहां पर भी रह रहा, जहां पर भी पैदा हुआ, वो मेरी एक मजबूरी थी। उस मजबूरी को, ठीक है, मेरे बस के हालात के साथ मेरे को बदलना जरूरी है। अगर मैं अपनी अपनी अच्छा। मजबूरी को नहीं बदलूंगा, अपने सिस्टम को नहीं बदलूंगा, मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। सक्सेस का सबसे बड़ा एक ही मंत्र है कि जो जैसा सोचेगा वो जीवन के अंदर वैसा ही पाएगा, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर मैं आज सक्सेस हूं, अगर मैं अपनी छोटी छोटी चीजें अगर मैं देखता हूं, कि मैं अपने छोटे छोटे सपने, क्योंकि मैंने कभी भी इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी इन चीजों की तरफ सोचा ही नहीं कि यार मैं अपने जीवन के अंदर, मेरा एक ड्रीम था
कि मैं यार एक इस तरीके की लग्जरी गाड़ी के अंदर, एक मर्सिडीज के अंदर, मैं उसकी छत के ऊपर, अपने शहर में नहीं, अपने शहर से बात। और ऐसा ही हुआ कि मैं ये फोटो जो आपको मेरी, ये सिर्फ फोटोग्राफ क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये फोटोग्राफ मेरा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे सपने पूरे हुए। क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे वो सपने लिए थे, इतने सपने लिए थे कि जिसको आप कभी सोच नहीं सकते। कि मेरा सपना था कि एक मर्सिडीज 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी ये है, भले ही मेरी अपनी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के अंदर ये गाड़ी है। तो इस गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर मेरा एक सपना था कि मैं इस गाड़ी के ऊपर इस तरीके से खड़े होकर, मैं और सीमा जी खड़े होकर इस तरीके से आउटिंग करेंगे। मैं वो आउटिंग हैदराबाद के अंदर करके आया। तो ये छोटे छोटे सपने, एरोप्लेन का मेरा सपना, लेकिन ये सपने किसने पूरे करे? ये सपने मैंने नहीं पूरे करे। वो सारे जो सपने पूरे करे किसने करे? डी एक्शन ने। डी एक्शन ही इकलौता प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सपने पूरे करे जाते हैं। कि यहाँ पर सभी तमाम गुरुजन, अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर, अगर इस फोटो को थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे कि हमारे इंडिया के राष्ट्रपति के पैनल के डॉक्टर एस रंजन, जिस डिग्री के डॉक्टर को हम मिल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, उस डिग्री के डॉक्टर के साथ खड़े हैं। उसके बाद मेरे गुरुजी, जिन्होंने मेरे को पूरा मार्गदर्शन दिया, जिनकी वजह से आज जो कुछ हूं मैं, उनकी वजह से। फिर उसके बाद हमारे इंडिया के फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र प्रसाद जी, और साथ में उनकी मैडम धर्मशिला, जिन्होंने 6 साल के अंदर इतिहास। मैं तो ये चाह रहा हूं कि हमारी मेरी टीम से, मेरे को पता है मेरी टीम से ऐसा होगा कि जो एक दुनिया के अंदर एक पूरा एक लिखा जाएगा स्पेशल स्वर्ण अक्षरों में कि वर्ल्ड का सबसे फास्ट क्राउन एम्बेसडर। और उसके साथ मेरे साथ ये देखो, मेरे कंधे के ऊपर एक आदमी हाथ रख के खड़ा है। वो कौन है? हमारा IMD, 7 कंट्रियों का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर। साथ में ये देखो कि इन लोगों के साथ खड़े होना, फोटो खिंचवाना कोई आसान बात नहीं। लोग कह देते हैं मोदी मोदी, अरे यार आप अपने घर के, अपने इलाके के MC के साथ फोटो तो खिंचवा के दिखाओ, आप अपने इलाके के MLA के साथ फोटो तो खिंचवा के दिखाओ। ये छोटी बातें नहीं कि आप, ये शायद सामने वाले के लिए बड़ी छोटी बात हो सकती है, लेकिन रियल में ये वो चीजें हैं जो हमारे सपनों को पूरा करती हैं। आप देश विदेश 5 स्टार 4 स्टार 7 स्टार ये तो बोली जो, क्योंकि ये सब चीजें तो कॉमन है। ये हम सब लोगों की जिंदगी को बदलने का प्लेटफॉर्म है। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करी? सबसे बेहतरीन चीज कंपनी ने, एक चीज बड़ी मेरे को प्यारी लगती है, और वो क्या लगती है कि आने वाले टाइम के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो कंपनी, आने वाले जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट की अगर बात करूं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, अरे मैंने तो कभी DXN में आने से पहले सोचा ही नहीं था। ये देखो कि एक अचार की मार्केट कितनी बड़ी है। जो लोग घर में बीवी से परेशान हैं, जो लोग अपने लगता है कि यार खाने में आज स्वाद नहीं है, उनके स्वाद के लिए यार कैसे बेहतरीन अचार। क्योंकि अचार को हमने छोटी प्रॉपर्टी मान लिया, लेकिन अचार की इतनी बड़ी मार्केट है कि जिसकी हम कभी कल्पना नहीं है। अब अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं, ट्रैवलिंग में क्या होता है कि लंबी ट्रैवलिंग जा रहे हैं यार, आलू की सब्जी बना के ले जो फ्लावर, वो खराब हो जाती है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं अपने साथ अचार। आप ये समझो DXN का अचार आने के बाद अचार खाने से पैसा आएगा। कभी सपने में सोचा था कि अचार खाने से पैसा आएगा? यहाँ पर अचार खाने से भी पैसा आ रहा है, यहाँ पर विचार खाने से भी पैसा आ रहा है। इतना पैसा आ रहा है कि जिसकी हम कभी भी चाह कर भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी तक करते थे यार, लेडीज नहीं पीती, ये हमारी रूपल मैडम है, देखो क्या एनर्जी ड्रिंक को किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं। ये सब चीजें क्यों? क्योंकि हम एक उस समाज में आ चुके हैं जहां पर आज हम अपने आप को कुछ करके दिखाएं।
जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे तब तक हम सफलता की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सफलता का सबसे मूल मंत्र है कि हम ये मलेशिया में जाकर फोटो खिंचवाते थे कि ज्ञानोडर्मा हाथ में लेके, ये देखो हमारी बहन जी जो है हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद के अंदर जो है ज्ञानोडर्मा हाथ में लेके फोटो खिंचवा रही है। इनके पीछे डॉक्टर बिप्ला बत्रा, डॉक्टर एस रंजन और उनकी वाइफ रूपल मैडम। ये देखो ना, ये सब चीजें क्यों, मेरे को इन सब चीजों को आपको दिखाने का एक ही कारण है कि आज जिस चीज के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं, अगर इस चीज को अगर आज भी नहीं समझ पाए तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर कभी हम किसी चीज को सीख पाएंगे, कभी समझ पाएंगे। क्योंकि ये सब चीजें किस लिए दर्शा रही है, वहां आने वाले टाइम के अंदर वो छोटी सी चीज शेयर करूं, ये कैचअप है हमारे आने वाले टाइम की, ये ड्रिंक है। कभी मैंने डिएक्शन में आके सिर्फ एक चीज जानता था कि यहाँ पर तो हमें कैप्सूल बेचने हैं, यहाँ पर तो आकर हमारे को पाउडर बेचना है। लेकिन भैया यहाँ पर आने के बाद तो अब ये समझ में आ गया कि दोस्तों ये वो जहाज है जो आपको दुनिया घुमा सकता है। ये इकलौता मैं कहता हूँ वो प्लेटफार्म है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर उस तरक्की पर लेके जा सकता है जहां पर कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं अंबाला से चंडीगढ़ आ पाऊंगा, लेकिन आज डीएक्शन की बदौलत, आज इस प्लेटफार्म की बदौलत आज मेरे को कहां का मौका नहीं मिला, किस प्लेटफार्म पर जाने का मौका नहीं मिला। ये तो अब मेरे को भी सोच से परे हो चुका है कि भैया अब मेरे को जो है उस बुलंदियों के ऊपर, और आज एक गोल्डन मौका डीएक्शन ने हमें दिया, चलो मलेशिया। क्योंकि शादी जो है सब लोगों ने करी होगी, शादी आप सब लोगों ने करी होगी, तो मैं ये बोलता हूँ एक बार अपनी ससुराल, हमारे डॉक्टर लिम बैठे हैं मलेशिया, हम सबके ससुर बैठे हैं मलेशिया, एक बार मलेशिया हम लोगों को ये ताकत लगानी है। क्योंकि हम लोगों ने आज जो इन्वेस्टमेंट करी उस इन्वेस्टमेंट का हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं, किसी का आज तक प्रोडक्ट रुका नहीं। तो इसके लिए छोटा सा स्लोगन मैंने दिया, जिसने बोला कल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए परसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। ये हम लोगों को देखना है कि मेरे को अगर एक बार मैं मलेशिया जाता हूं, एक बार इस मलेशिया के एरोप्लेन में बैठकर आप जब डीएक्शन का एक वहां पर रचा रचाया ब्रह्म कुंड देखेंगे, और जब उसके अंदर आप आहुति देंगे तो रियल में एक ही आवाज आएगी कि इससे पहले मैंने करी जो भी करी वो मेरी गलती थी, लेकिन आज ऊपर वाले की असीम कृपा से मेरे को उस गलती को सुधारने का मौका दिया। क्योंकि रियल में सपने पूरे करने का एक इकलौता प्लेटफार्म है और वो है डीएक्शन। तो हम लोगों को सिर्फ आने वाले 2 दिन जो हम लोगों के पास बचे हैं, किंतु परंतु नहीं, इसीलिए मैंने स्पेशल ये पोस्टर लगाया, जिसने बोला कल वो दिन गया टल। क्योंकि जो अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं दोबारा पता नहीं बात होगी नहीं होगी, ये समा दोबारा आएगा या नहीं आएगा। हम लोगों को अपना जो है मेन सबसे बड़ा जो टारगेट है वो टारगेट है हमारी क्लोजिंग। इस क्लोजिंग के ऊपर हम लोगों को पूरी अपनी ताकत लगा देनी है। अगर आज इस क्लोजिंग का फायदा नहीं उठाया, 1500 पीबी के ऊपर छोटी स्पैरोलिना 3000 पीबी के ऊपर छोड़ दो, किन लोगों ने मेरे को नहीं पता 3500 पीबी पहली तारीख को करे थे, अगर वो करेंगे तो उनको पेस्ट भी मिल रही है, चाय भी मिल रही है, स्पैरोलिना भी मिल रही है, आरजी जेल भी मिल रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए गोल्डन मौका है कि जो 1500 पीबी के ऊपर अपनी छोटा सी स्पैरोलिना और 3000 पीवी के ऊपर बड़ी स्पैरोलिना, इस ऑफर को मैं यही बोलूंगा कि आप किसी भी लेवल पर आकर मिस मत करना। अगर आज आपने मिस कर दी
क्योंकि आज स्पैरोलिना का रेट जो है 1200 नहीं है, वो 1260 रुपए का रेट हो चुका है। अगर हमने 3000 पीवी के ऊपर इतना बोनस नहीं मिलेगा जितने की हमारे को उससे ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट की मिलेगी। अगर इस प्रोडक्ट की वैल्यू का बेनिफिट नहीं उठाया, कल मत बोलना कि यार काश मैं भी ऐसा कर लेता। अगर मैंने 10,000 रुपया बैंक के अंदर या किसी को ब्याज पे भी दिया होता तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं आता। 1260 की डीपी की स्पैरोलिना, और मोटी मोटी अगर बात करूं कि कोई नया आदमी भी ज्वाइन हुआ 300 रुपए का उसका मिनिमम बोनस, यानी कि 1500-1600 रुपया उसको इंटरेस्ट नहीं मिलना जितना यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इस मौके को अगर आज अचीव कर लिया, कल को आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए, एक माँ बनने के लिए जो दर्द लेना होता है वो एक औरत जानती है, और ये वुमेन डे सबको पता है। तो अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये थोड़ा सा दर्द 2-3 दिन का दर्द ले लो, लेकिन ये 2-3 दिन का दर्द जो है ना आपको एक सुनहरे पल की तरफ, एक सुनहरे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। तो अंत में सभी लोगों को मैं एक ही चीज, गो क्राउन, गो एम्बेसडर, आप सबके सपने पूरे हों, क्योंकि डी एक्शन जो है सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर। अगर अच्छी बात लगी तो ताली बजाना, नहीं तो दिल पे लगाना। थैंक यू।